और अब भव्यता और पूर्णता की ओर कुंभ बढ़ चुका है। तो अब आज होली का पारंपरिक गीत श्री कौशलेंद्र प्रियदर्शी जी हम लोग के बड़े भाई हैं, बड़े पत्रकार हैं, उनकी मौजूदगी थी। लंबे समय से बिहार में और देश में होली के पारंपरिक गीतों का संरक्षण का प्रयास कर रहे हैं, तो उनकी उपस्थिति थी। तो उनके साथ सब लोगों ने होली का फाग उड़ाया और होली के पारंपरिक गीतों का श्रवण किया। इसी प्रकार समाज का काम समाज के द्वारा, हम तो समाज के चौकीदार हो सकते हैं ना। समाज की चौकीदारी में हम लोगों के दरवाजे पर जाएंगे, लोगों से आग्रह करेंगे। हमने अपनी बेटी के शादी के लिए थोड़े लोगों से आग्रह किया, हमने समाज से आग्रह किया। हमने कहा कि पूरे देश और दुनिया के लोग आ रहे हैं के बाबा हुए, लेकिन आपको च्यवनप्राश बाबा के नाम से क्यों लोग कहते अब देखिए, हमको च्यवनप्राश बाबा कहे आगे कुछ कहे, कोई भला कहे कोई बुरा कहे, हम हो गए गिरधारी के। हम तो गिरधारी के यहाँ समर्पित हो गए हैं। नमस्कार, आप न्यूज फाउंडेशन देख रहे हैं, मैं हूं आपके साथ वंदना। प्रयाग आस्था का कुंभ अब अपने समापन की ओर बढ़ चला है, लेकिन श्रद्धालुओं का जो भीड़ है अभी भी कम होने का नाम नहीं ले रहा है। देश के कोने कोने से आए श्रद्धालु ने आस्था के इस महाकुंभ में डुबकी लगाई। हमारे साथ बात करने के लिए है युवा चेतना के संयोजक रोहित कुमार, जो कि लगातार यहाँ श्रद्धालुओं की सेवा दे रहे हैं और इनका प्रयास है कि जो सनातन धर्म हमारा है उसे कैसे आगे और बढ़ाया जाए। ये सनातन धर्म का सूर्योदय बहुत तेजी से बढ़ता जा रहा है और सूर्य की रोशनी का प्रकाश पूरे दुनिया में जा चुका है। और सनातनियों का सबसे बड़ा महासमागम महाकुंभ 2025 दिव्यता और भव्यता के साथ परिपूर्णता की ओर बढ़ चुका है। दुनिया भर से लोग आए, सनातनी आए, माता गंगा के चरणों में सबने पुष्पांजलि अर्पित की, तीर्थराज प्रयागराज का दर्शन किया, त्रिवेणी संगम में डुबकी लगाई। ऐतिहासिक रहा, अद्भुत, अकल्पनीय, अद्वितीय। जितनी प्रशंसा की जाए वो कम है। धन्यवाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को, धन्यवाद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय योगी जी को। निश्चित तौर पे अभी कुछ ही देर पहले यहाँ प्रयागराज में होली महोत्सव मनाया गया, जिसमें सैकड़ों लोग जो थे वो उन्होंने जो है यहाँ का लुत्फ उठाया और एक अलग जो माहौल है, जो एक झलक है वो देखने को मिली। क्या कहेंगे? देखिए, हम लोग बिहार के रहने वाले हैं। सीता जी का नैहरा बिहार है और राम जी का घर उत्तर प्रदेश है, तो सीता जी के ससुराल में है। तो हम लोग का फर्ज न बनता है कि फुआ के घर में कोई भोज भात हो, कोई आयोजन हो, कोई परोजन हो, तो भतीजा को, भाई को, सबको पहुंचना पड़ता है। चाचा को, भाई को, भतीजा को, तो सब हम लोग पहुंच गए हैं। और पूरे उत्तर प्रदेश के लोग आए, देश भर के लोग आए, सीता जी के नैहर के भी लोग आए। हम लोगों ने सबका पाँव पखाड़ा, पथौती में गोड़ धर के सबका धोया, सबकी सेवा की। और अब भव्यता और पूर्णता की ओर कुंभ बढ़ चुका है। तो अब आज होली का पारंपरिक गीत श्री कौशलेंद्र प्रियदर्शी जी हम लोग के बड़े भाई हैं, बड़े पत्रकार हैं, उनकी मौजूदगी थी। लंबे समय से बिहार में और देश में होली के पारंपरिक गीतों का संरक्षण का प्रयास कर रहे हैं, तो उनकी उपस्थिति थी। तो उनके साथ सब लोगों ने होली का फाग उड़ाया और होली के पारंपरिक गीतों का श्रवण किया और भगवान को याद किया, ताकि सद्बुद्धि आए देश में, देश की प्रगति और हो, देश आने वाले समय में विश्व शक्ति के रूप में स्थापित हो। रोहित जी, आपने बड़ा दिल दिखाया, क्योंकि जिस तरह से हर एक घंटे पर लगभग 100 लाइनें जो थी वो इस प्रांगण में लग रही थी और लोग भोजन जो है, प्रसाद जो है वो ग्रहण कर रहे थे, लेकिन इसके लिए अर्थ की भी व्यवस्था बहुत ज़रूरी है। तो ये कहाँ से आपने मैनेज किया? देखिए, आप हमारी बहन हैं। हम पंडित मदन मोहन मालवीय को निर्माण के लिए अपना आदर्श मानते हैं। मालवीय जी घर से लाए थे काशी हिंदू विश्वविद्यालय का स्थापना का पैसा। काशी हिंदू विश्वविद्यालय बना तो किसी व्यक्ति के संसाधन से बन गया। जैसे डेमोक्रेसी के बारे में कहा जाता है कि टू द पीपल, फॉर द पीपल एंड बाय द पीपल, उसी प्रकार समाज का काम समाज के द्वारा। हम तो समाज के चौकीदार हो सकते हैं ना। समाज की चौकीदारी में हम लोगों के दरवाजे पर जाएंगे, लोगों से आग्रह करेंगे। हमने अपनी बेटी के शादी के लिए थोड़े लोगों से आग्रह किया, हमने समाज से आग्रह किया। हमने कहा कि पूरे देश और दुनिया के लोग आ रहे हैं, सबको खाना खिलाना है, सबकी सेवा करनी है। किसी ने च्यवनप्राश भेज दिया, किसी ने स्वेटर भेज दिया, किसी ने अन्न भेज दिया, किसी ने घी भेज दिया, किसी ने धन भेज दिया, कहीं से जन आ गया, सब मिलकर के हो गया सबकी सेवा। आपको मैं बता दूं, आपको बड़ी प्रसन्नता होगी। हमने घोषणा किया था कि देश के किसी भी इलाके से अगर कोई व्यक्ति आएगा तो 100 रुपये से 1000 रुपये तक का आर्थिक सहयोग करेंगे, अगर वो आर्थिक रूप से कमज़ोर है। हमने वो भी करने का काम किया और हम बाह पुजवाने वाले नहीं हैं। हम तो स्पष्ट बोलते हैं, समाज के निर्माण का काम समाज करता है। हम समाज के प्रहरी हो सकते हैं, हम समाज के चौकीदार हो सकते हैं, हम समाज के सेवक हो सकते हैं, और वो काम हम कर रहे हैं और आज से नहीं कर रहे हैं। हम लोग जब विद्यार्थी जीवन में थे, आज 2 दशक से ज़्यादा समय हो गया, आज 35 साल आयु है, 14 वर्ष की अवस्था से हम लोग समाज के निर्माण में अपना प्रयास कर रहे हैं। गिरते पड़ते धिमलाते धहते अभी खड़ा होने का प्रयास कर रहे हैं
और हम लोगों की कोई निजी इच्छा नहीं है। हम लोगों की इच्छा एक है, देश सुदृढ़ हो, देश समृद्ध हो, सबकी प्रगति हो, समाज का अंतिम व्यक्ति मुख्यधारा में आए, खेत में खुरपी चलाने वाले किसान और मजदूर की संतान समाज की मुख्यधारा में बड़ी मजबूती, बेबाकी और शक्ति के साथ खड़ा हो सके। हमारा ये सपना है, हमारा ये लक्ष्य है और उसके लिए हम काम कर रहे हैं। और इसके लिए मुझे लगता है कि भगवान राम के दर्शन से बड़ा कोई दर्शन नहीं है। ये जितने लोग समाजवाद की बात करते हैं, इनको क्या पता है, इस देश में, इस दुनिया में सबसे बड़े समाजवादी प्रभु राम हुए और प्रभु राम ने परिवारवाद नहीं किया। आज एक गांव कोई जीत ले तो चाहता है कि उसका बेटा भतीजा उस पर राज करे, चाहता है ना। भगवान राम ने बाली का संहार किया, किष्किंधा पर झंडा गाड़ा, किसको दिया सत्ता? सुग्रीव को दिया। सोने की लंका, रावण का संहार किया, किसको दिया? चाहते तो खुद राजा बन सकते थे, विभीषण को दिया। तो ये उदारता, ये त्याग, ये समर्पण, ये प्रतिष्ठा, ये वैभव प्रभु राम का था। तो प्रभु राम के त्याग, समर्पण, सादगी, व्यवहार, विचार, आचार, सबको हमको आपको स्वीकार करना होगा। और राम के समाजवाद को जो स्वीकार करेगा वही देश को प्रगतिवाद की ओर ले जा सकता है। ये तथाकथित लालू यादव, अखिलेश यादव, तेज प्रताप यादव, तेजस्वी यादव और बाकी लोग का तो नामे लेना बेकार है। ये सब तो सुबह से शाम अपने लिए, पत्नी के लिए, भाई के लिए, भतीजा के लिए, ससुराल के लिए, इसी के लिए जीते हैं। और ये लोग राम जी का विरोध करते हैं। 1 साल से अधिक समय बीत गया, भगवान राम के मंदिर नहीं गए, कुंभ में नहीं आए। अब आप समझ लीजिए इन पतितों का क्या होने वाला है। कोई बचाने वाला है क्या? 2025 में दिल्ली जीत गए, अब 2025 में बिहार में झंडा गड़ेगा विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र में, भगवान राम के समर्थकों का और सीता जी के हितैषियों का। अब बाजा बजावे लोग जा करके कहीं दूसरे देश में, पाकिस्तान, अफगानिस्तान में। रोहित जी, बहुत कम समय में आपने जो लोकप्रियता पाई है, ये ईश्वर की कृपा है, ईश्वर का ही आशीर्वाद है। आपने कहा कि हम यहाँ सेवा दे रहे हैं, मैंने भी अपने आंखों से देखा। सांझ को आँच, एक कहावत होती है ना कि सांझ को आँच की क्या ज़रूरत है, वही हमने भी देखा यहाँ। तो ये जोश और जुनूनी जो श्रद्धालुओं में देख रहे हैं, कैसा लग रहा है? देखिए, सब लोग गदगद है और सब लोग एकदम बम है। सनातन का ध्वज लहर चुका है। जिस प्रकार से छत्रपति शिवाजी महाराज के संरक्षण में सनातन धर्म का झंडा लहरा था, आज देश के यशस्वी, ओजस्वी, तेजस्वी, लोकप्रिय, कर्णप्रिय, हृदयप्रिय, मनप्रिय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में झंडा लहर गया है। अब कहीं झंडा में कोई दिक्कत नहीं आने वाला है। डंडा भी मजबूत है और झंडा लहर रहा है। अब एकदम हर हर महादेव है, कोई रोकने वाला नहीं है। बहुत सारे यहाँ बाबा हुए, IITN बाबा हुए, बहुत तरह के बाबा हुए, लेकिन आपको च्यवनप्राश बाबा के नाम से क्यों लोग कहते हैं? अब देखिए, हमको च्यवनप्राश बाबा कहे, आगे कुछ कहे, कोई भला कहे, कोई बुरा कहे, हम हो गए गिरधारी के। हम तो गिरधारी के यहाँ समर्पित हो गए हैं, हम राम के यहाँ समर्पित हैं, हम तो सीता जी के भतीजे हैं। तो हमको अब क्या दिक्कत होने वाला है? जब अनुरागे हमने सीता जी के चरण में रख दिया, जगत जननी के, जानकी के, ललिता के, दुर्गा के, जगदम्बा के, काली के, तो इस अनाथ की नाथ जब राम है और सीता है तो फिर कौन रोकने वाला है? अब एकदम झंडा लहरेगा, समय आ गया है। बचा हुआ है, जी, विपक्ष को कहेंगे आने के लिए? विपक्ष आने होने वाला नहीं है। विपक्ष माइंड मेकअप किए हुए है। इन लोगों को मानसिक बवासीर हो गया है और इसका कोई उपचार नहीं हो पाएगा, ना ऑपरेशन से ना दवाई से। अब इन लोगों का विसर्जन तय है राजनीतिक रूप से, जो हो चुका है, और फाइनल विसर्जन 25 में बिहार में होगा, 26 में बंगाल में होगा, 27 में उत्तर प्रदेश में होगा, 28 में अन्य राज्यों में होगा और 29 में दिल्ली में होगा। चैप्टर इज क्लोज, गो वेंट गॉन। युवाओं को क्या कहेंगे? युवा एकदम टाइट है, युवा फाइट कर रहा है। युवा आप देख नहीं रही हैं, सनातन का झंडा लेकर के लहरा दिया पूरी दुनिया में। भारत माता का वैभव बढ़ गया, भारत का यशगान, भारत की कीर्ति गान हर जगह हो रहा है। बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद आप बात करने के लिए। तो आपने सुना कि क्या कुछ कहना था युवा चेतना के राष्ट्रीय संयोजक रोहित कुमार का, जिन्होंने बताया कि प्रयागराज का क्या कुछ अब तक के दृश्य रहा और शेष दिनों में क्या कुछ होने वाला है। साथ ही साथ विपक्ष को इन्होंने क्या कुछ जवाब के जरिए दिया है। पूरी बात आपने सुनी है। अपना कमेंट जरूर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। धन्यवाद।